नमस्कार साथियों, आज राजस्थान पशु परिचर जो भर्ती है उसका जो पहला पेपर है प्रथम पारी का 1 दिसंबर 2024 उसके पेपर की आंसर की यानी कि उस क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कराने का प्रयास रहेगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। तो देखिए लोहे पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना, इसको कहते हैं यशद लेपन। तो यानी कि ए जो है उसको आप 4 से मैच कर दीजिए। गर्म करने पर ठोस का द्रव बदलना, यानी कि जो ठोस जो है वो द्रव बदलता है, इसको कहते हैं अपन गलन कहते हैं इसको। ठोस का गर्म करने पर ठोस का द्रव बदलना। अगला है ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। तो जब गैस द्रव में बदल जाती है तो इसको कहते हैं संघनन कहते हैं। और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना ये कहलाता है वाष्पीकरण। तो यानी कि यहाँ पे आप इसको मैच कर लीजिएगा। एज है इसका है 4, जबकि बी है उसका है फर्स्ट, और जो सी है उसका है थर्ड। यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब साथ ही यहाँ पे मैं साइंस की क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैथ के वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा उनमें। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ये ले रहे हम, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन यानी कि एलपीजी जो द्रव होती है, जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैस में बदल जाती है। तो परिवर्तन ए, तो परिवर्तन ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो द्रव है उसका गैस में बदलना होता है। इसके बाद ये जलती है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो दोनों प्रक्रिया ए और बी रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, तो ये तो ए वाला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है प्रक्रिया ए परिवर्तन ए, और ए प्रक्रिया ए ठीक है, परिवर्तन ए ओके, एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर दिया हुआ है प्रक्रिया बी परिवर्तन बी एक रासायनिक है, तो बी जो है वो रासायनिक परिवर्तन। दोनों प्रक्रिया ए और बी रासायनिक, देखिए दोनों रासायनिक नहीं है, तो डी वाला भी आपका गलत है। और प्रक्रिया जो ए है वो परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए जो बी जो है यहाँ पे एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर। बी में क्या हो रहा है, जो एलपीजी है जब उसका दहन हो रहा है तो यानी कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वह आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वो है आपका तीसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए विकल्प जो यहाँ पे दिए गए, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, अंगूरों का किण्वन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन ये भी रासायनिक। देखिए हिमशैल आइस का पिघलना यानी कि बर्फ का पिघलना एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। देखिए जब पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, जैसे ठोस द्रव गैस, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट जो है हमारी इस आंसर की के अंदर, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? तो देखिए मरुस्थलीय जो मृदा होती है वो बहुत ही कम उपजाऊ होती है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोग होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो देखिए खेजड़ी जो है इसको मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका खेजड़ी वाला आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, खेजड़ी। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 6 है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की स्थिति के संदर्भ में सही है? और विकल्प सबसे ज़्यादा है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी में होकर गुजरती है, दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से, बिल्कुल कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है जो कि दक्षिण में ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? तो महाराजा जो जिनको जाटों का या अफलातून कहते हैं, इन्हें भरतपुर बसाने का गौरव है। भरतपुर शहर इन्होंने बसाया था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8वां, वो है दोस्तों, राजस्थान की किस नदी पर मेजावान? तो देखिए मेजावान जो है वो कोठारी नदी पर है, भिलवाड़ा में। नेक्स्ट जो है, दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीव क्रिया से बनता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसके कारण दही बनता है, दूध से दही में बदलना लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्न में से किन प्राचल केंद्रों पे है पर केंद्रित है? तो देखिए यहाँ पे चूजों की संख्या गुणवत्ता में बढ़ाना ये भी सही है, तो उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता ये भी सही है। उच्च देखभाल के लिए किन प्राचलों पर उच्च देखभाल की आवश्यकता
ज़्यादा देखभाल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यानी कम देखभाल में अपना काम हो जाए। तो यहाँ अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे डी भी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी ये आपका करेक्ट आंसर है, ए, बी और डी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली, तो हांसली जो है वो हाथ में पहनी जाती है, पुरानी महिलाएं पहनती थी हांसली। नेक्स्ट जो है राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, इसमें जो है आनंद कोटिश कुमार स्वामी, तो कुमार स्वामी द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है। बच्छावत की हवेली, तो ये बीकानेर में है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मैं साइंस की क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैथ के लिए फिर टाइम चाहिए, और वो फिर मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत केवल वेतन का 16% घट गया, अगले वर्ष 25% बढ़ गया, तो इसमें टाइम लगेगा। अपन यहाँ पे जीके के और मैथ साइंस के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल बी वाला है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा खारा, तो यहाँ पे बी सी डी यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन 19वां, देखिए पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कवर न हो, मतलब शॉर्ट टाइम में इसको हल कर दिया जाए, इसके लिए ही मैं जीके की क्वेश्चन कर रहा हूँ। नीलगाय एक प्रजाति है, तो देखिए नीलगाय किसकी प्रजाति है, भैंस की नहीं है, क्योंकि नीलगाय में सिंग नहीं होते, तो ये है कि हिरण की प्रजाति, तो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर है। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव, ये जयपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान के तहत यहाँ पे गिरे, तो देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है वनोन्मूलन के लिए हानिकारक है, क्योंकि वनोन्मूलन का मतलब जो मृदा है, वनों की कटाई, वनोन्मूलन का मतलब डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, तो ये मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, तो देखिए मृदा की उर्वरक क्षमता को ये कम करता है। इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, तो यह मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। यह मृदा अपरदन बढ़ाता है, बिल्कुल वनोन्मूलन से मृदा अपरदन बढ़ेगा। यह मृदा अपरदन घटाता है, नहीं घटाएगा। यह वर्षा में वृद्धि करता है, यहाँ पे भी ये नहीं, तो यह मृदा अपरदन बढ़ाता है, तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी मृदा अपरदन बढ़ाता है। साथ ही साथ ये देखिए मृदा अपरदन बढ़ेगा इससे वनोन्मूलन से, क्योंकि वन कटेंगे तो मिट्टी जो है वो बह के जाएगी। वर्षा में वृद्धि करता है, नहीं करता है। मृदा अपरदन घटाता है, नहीं घटाएगा। तो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव जो है भरतपुर के अंदर प्रतापगढ़ में स्थित है, गलत। दूसरा अनेक पक्षी वास करते हैं, बी वाला सही है यहाँ पे। तेंदुए के लिए गलत, सी वाला। विशेष ऋतुओं में यहाँ पे विभिन्न पक्षी आते हैं, बिल्कुल सही है, साइबेरिया से आते हैं, साइबेरियन क्रेन, तो बी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बी और डी वाला आप सही कर लेना, तो बी और डी वाला आएंगे, ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत, तो ऑप्शन जो डी है छोटी आंत आपका करेक्ट आंसर है। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में, 25वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, देखिए ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्त्रवन करती है, शर्करा के स्तर को कंट्रोल करती है, वह है। तो देखिए पेनक्रियाज जो है अग्नाशय ग्रंथि, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये पेनक्रेटिक जूस के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करती है, तो ऑप्शन जो ए है वह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति। तो देखिए ग्रास नली की जो मांसपेशियों की गति जो है उसको क्रमांकन गति कहते हैं, बिल्कुल। और छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का जो पहला और सबसे छोटा भाग है वो है ग्रहिणी। और साथ ही साथ आहार नाल का जो अंतिम जो सिरा है वो है मलाशय। और आहार नाल का वो भाग जो मुख के बाद आता है तो वो है मुगवा। तो देखिए ए का फर्स्ट है और जो बी है उसका है थर्ड, तो ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, और जो सी है उसका है फोर्थ, तो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और जो डी है उसका है मुगवा वाला, तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे
वो है 27वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत कथन। देखिए समतल दर्पण वास्तविक इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है, यानी काल्पनिक बनाता है, और सीधा इमेज बनाता है और समान दूरी बनाता। तो देखिए इसमें गलत कथन का ये करना अपने को। तो देखिए आभासी बनाता है, ये तो सही बात है। सीधा और पार्श्वतः उल्टा वास्तविक, तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि वास्तविक नहीं बनाता है, वस्तु के आकार का भी बनाता है, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना है। तो यानी कि जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, आभासी बनाता है, यानी कि आभासी बनाता ही है ए वाले में। सीधा और पार्श्व उल्टा ये भी सही है, और वस्तु के आकार का बनाता है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक नहीं बनाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व परावर्तन। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को दर्पण में सामने रखा गया है और दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का समान और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है। तो ये कंडीशन होती है समतल दर्पण में। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं तो जितनी दूरी पर हम होते हैं उतनी दूरी पर हमारा इमेज होता है, तो ये होता है समतल दर्पण के अंदर। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक तारा, ये वाद्य यंत्र है, मीराबाई बजाती थी। अलगोजा, और यहाँ पे रावण हत्था और नगाड़ा। तो देखिए नगाड़ा दो मोटी लकड़ी डंडों से बजाया जाता है। तो डी वाले का जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे डी वाले का जो फर्स्ट है, तो ऑप्शन ए पे आप टिक लगाइए। ए में आएगा थर्ड, एक तारा यानी कि वाद्य यंत्र मीरा बजाती थी, ये मीराबाई बजाती थी, इसको ए में आएगा थर्ड। साथ ही साथ बी जो है उसमें है फोर्थ, यानी कि बांसुरी, अलगोजा बांसुरी जैसा होता है, बी में है 4। और जो सी है उसमें है सेकंड, यानी कि रावण हत्था, ये भोपो द्वारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर है। आप ए पे टिक लगा दीजिए यहाँ पे, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो है निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। देखिए सूफी संत नहीं है, अमीर खुसरो, बाबा फरीद, दादू दयाल। तो यहाँ पे दादू दयाल सूफी संत नहीं है। नेक्स्ट है संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, तो इसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं संतों का जीवन इतिहास। वाचनिका, अचलदार, खिचड़ी वाचनिका। यहाँ पे पर्ची कह सकते हैं इसको, पर्ची, जैसे बाबा रामदेव जी की पर्ची। यहाँ पे अगला है, निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन है। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है, और सबसे उपयुक्त चयन करना। देखिए खरीफ रबी की जो फसल है उसमें गेहूं चना वगैरह आते हैं, जबकि मक्का जो है यहाँ पे वो है खरीफ की फसल। तो ऑप्शन जो सी है, यानी कि जो सी यानी कि जो मक्का है वो करेक्ट आंसर। मक्का जो है वो खरीफ की फसल के अंदर आती है, तो सी पर आप टिक लगा लीजिए, मक्का। यहाँ पे आप मक्का पे टिक लगा लीजिए, तो मक्का पे टिक लगाना है आपको, ओके, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो जो पहले चरण में जो स्टार्ट हुई थी मानसरोवर से चांदपोल तक, बिल्कुल जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। घग्गर नदी के तट पर जो प्राचीनतम किला है वह भटनेर का किला है, बिल्कुल ऑप्शन जो बी है, इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां क्वेश्चन, ये रहा, ब्रह्मा मंदिर ये कहाँ है, तो ये पुष्कर में है, सभी को पता है, ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे बहादुरी आत्मसम्मान बलिदान के प्रतीक के रूप में, तो यहाँ पे राणा सांगा, बिल्कुल, इन्हें सैनिक भग्नावशेष भी कहा जाता है, हिंदूपत राजा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट आंसर। राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो देखिए रत्न और आभूषण के लिए यहाँ पे है देवारी उदयपुर, बोरनाडा जोधपुर, भिवाड़ी, और यहाँ पे रत्न और आभूषण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित है। देखिए इस ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना। 6 जो है ये वागड़ी बोली जाती बांसवाड़ा डूंगरपुर में, गुजराती का प्रभाव बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला वनेश्वर डूंगरपुर में है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे, ऑप्शन सी है। अगला, जयपुर के निकट भावगढ़ बांदिया गाँव, तो यहाँ पे खलकानी माता का मेला लगता है, ओके। अगला क्वेश्चन है 43वां प्रश्न,
राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता, अरावली को अडवाल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल। अरावली श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे ए और बी, ए और इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ए भी सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम वलित पर्वत है, लेकिन यहाँ पे विश्व की पूछा गया तो यहाँ पे ए बी सी डी, विश्व की तो नहीं है, यहाँ पे वलित पर्वतमाला के अंदर आएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सी डी आएगा। नेक्स्ट जो है राजस्थान भारत के किस में है, तो देखिए हम भारत के नक्शे की बात करें तो इस तरह से राजस्थान इधर है, तो ये उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन धातु नहीं है, देखिए पारा धातु है, सोडियम भी धातु है, फास्फोरस नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति, देखिए यहाँ पे इसमें मुक्ति के लेखक हैं खलीद हुसैन, मिठे मिशाही, चंद्रबाबू, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट अनुवांशिकी जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का आ गया यहाँ पे, ग्रेगर जोहन मेंडल है, ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट है। और कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, देखिए कंठ है, श्वसनी है, कुपिकाएं हैं, मेडुला नहीं, मेडुला जो है हमारा ये हमारा तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चोषण के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तब क्या होता है, फसलियों के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। देखिए जब सांस लेते हैं तो जो फसलियाँ जो होती है ऊपर जाती है, जब छोड़ते हैं तो फसलियाँ जाती है नीचे की तरफ और अंदर की ओर गति करती है, नीचे की तरफ अंदर की ओर। तो ये हो गया अपना, इसमें ऑप्शन ये आएगा, यहाँ पे फसलियों की पूछा गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र, गाय और भैंस का गोबर काम में लेते हैं, तो ये में थर्ड। और वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें केचुआ का यूज किया जाता है, यानी बी में 4, तो ए में थर्ड और बी में 4, ये एक ही ऑप्शन के अंदर है सी वाले में, तो सी वाला करेक्ट है। भूमि लैंड फिलिंग करते हैं अपन, सी में सेकंड, यानी कि ठोस अपशिष्ट से बिल्कुल सही है यहाँ पे। और जो नेक्स्ट है डी में पुनर्चक्रण, लोहे की छीलन, बिल्कुल रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, वो है पेनिसिलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ जाता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन नोटेटम कवक से, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। और ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष ये पीटी उषा है यहाँ पे। और नेक्स्ट है खेलकूद में द्रोणाचार्य शिक्षकों के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए। और ये मारू राय का पशुचारक जो समूह है ऊँटों को पालते हैं। और गद्दी गडरिया शेफर्ड संबंध रखते हैं हिमाचल। और पशुचारण समुदाय राय का, बिल्कुल सही यहाँ पे, राय का रेबारी पशुचारण समुदाय है। और नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन है वो है 59वां, राजस्थान में निःशुल्क बिजली योजना 100 यूनिट की है और घरेलू के लिए भुगतान मुल्क। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान रोजगार आधारित जन कौशल योजना, राजस्थान जन कौशल योजना रोजगार, राजस्थान, देखिए राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम, राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम, यहाँ पे राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम है, राजस्थान जन कौशल रोजगार जन कौशल, राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम। और उत्तल दर्पण, साइंस का क्वेश्चन आ गया, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो होता है अपसारी दर्पण। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट है, अपसारी दर्पण, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है वंशागति के नियमों, तो ये ग्रेगर जोहन मेंडल ने दिए थे, 3 नियम दिए थे इन्होंने। कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है, पृथक्करण का है, प्रभाविता का भी है, स्वतंत्र अप्यून का, तो यानी कि ऑप्शन जो सी है ये वाला नहीं है, विभ्रंशन का नियम नहीं है। ओके, तो ये 3 नियम दिए थे, पृथक्करण, प्रभाविता, स्वतंत्र अप्यून का, तो ऑप्शन जो सी है इसमें आपका नहीं है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट जो है वो है भारत की अध्यक्षता G20, इसको छोड़ो, ये भी छोड़ो, साइंस के क्वेश्चन लेंगे अपन। यदि हम एक सेब को काट कर कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे उसके आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड जम जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो है
मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, लाल भूरे रंग का हो जाता है आयरन ऑक्साइड। कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? देखिए हवा से भरा गुब्बारा भी तैरेगा, सोडियम का टुकड़ा भी तैरेगा, पोटेशियम भी तैरेगा, सोने की अंगूठी नहीं तैरेगी, स्टील की चम्मच। तो ए, बी और सी, तो ए बी सी जिस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन डी में आ रहा है ए बी सी। ओके, ये तैरेगी पानी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे अपन मैथ के कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा इनमें, अपने पास समय का अभाव है। और नेक्स्ट यहाँ पे निम्न कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिम, ये तो खड़ीन कहते हैं इसको, ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर, खड़ीन। डी पे आप टिक लगा लीजिए, खड़ीन। ओके, और किस परियोजना रावी व्यास का अतिरिक्त राजस्थान में सिंचाई के लिए? सिद्धमुख नोहर, गांधी सागर, रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए। सिद्धमुख नोहर ये हनुमानगढ़ से रिलेटेड है, 5 नाबान करौली में है। यहाँ पे रावी व्यास से सिद्धमुख हनुमानगढ़ से ही आ रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, मैथ वाले अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, पशुओं का खुर पका मुंह पका, ये वायरल वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, इसको याद रखना, ऑप्शन जो भी है विषाणु जनित रोग है। और वसा का सर्वाधिक प्रतिशत किस में होगा? सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस पशु उत्पाद में वसा का सर्वाधिक? गाय का दूध में होगा, ठीक है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जंतु उत्पादन प्रोटीन प्रतिशत सबसे कम होगा? प्रोटीन सबसे कम मांस में होगा, अंडे में सबसे ज़्यादा होता है, गाय का दूध, मछली। विटामिन डी, विटामिन गाय के दूध में प्रोटीन सबसे कम होता है। ओके, बहुत मतलब भैंस अदर्स की तुलना में कम होता है प्रोटीन इसमें। फार्मिंग का तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक साथ होते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित खेती, ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है इसमें, NH11, NH10, NH44। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट चलेंगे अपन साइंस वाले क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ वेस्ट, ये बूंदी को कहते हैं इसको। और जनगणना के अनुसार कौन सा जिला अलवर आएगा इसमें, जयपुर के बाद अलवर दूसरे नंबर पे। शुष्क धूल भरी आंधियाँ इसको कहते हैं लू। ओके, और शीत ऋतु में राजस्थान में कुछ भागों में भूमध्य सागर इसको मावट कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। और कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? लाल सिंधी, थार पारकर, ब्राउन जर्सी, स्विस, होलिस्टीन भी विदेशी है, ब्राउन स्विस। तो बी और यहाँ पे डी और ई, बी डी ई, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट है। यहाँ पे ये विदेशी नस्लें हैं, थार पारकर तो अपनी एक ही है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? लिंगानुपात की बात की गई सबसे कम, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर। यहाँ पे राजसमंद होना चाहिए क्योंकि पहले लिंगानुपात नागौर, धौलपुर। नेक्स्ट है सागरमल गोपा, इनका संबंध है जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक से है, तो ऑप्शन जो सी है राजस्थान यहाँ पे करेक्ट है। और वर्तमान राजस्थान में एकीकरण का पहला चरण हुआ था 18 मार्च 48 को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है। और गोमती इंस्टीट्यूट स्कूल यहाँ पे स्वामी केशवानंद, कोमल स्वामी केशवानंद। नेक्स्ट है अधातुओं की विशेषता में असत्य कथन का चयन कीजिए। अधातु के बारे में असत्य कथन बताना है। अधातुएं द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती, बिल्कुल। ठोस में सल्फर है, द्रव में मतलब ब्रोमीन है, और गैस में जनरली हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पाई जाती है, तो ये तो सही है। और हीरे को छोड़कर सभी अधातु तन्य होती है, ये गलत है। और ग्रेफाइट सबसे कठोर है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया असत्य कथन, तो बी, ये भी गलत है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु, ये बात तो सही है। और आयोडीन एक चमकीली अधातु, ये भी सही है। तो अब हमें सही तो है हमारे पास ए, और अब बी और जो सी है वो अपने लिए गलत कथन है और उन्हीं का चयन करना अपने को, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95वां। खाने के डिब्बे में जो कैन है पर जिंक के स्थान पर टीन की परत है। जिंक टीन से कम क्रियाशील है और टीन एक निष्क्रिय धातु है। जिंक का गलनांक टीन की अपेक्षा अधिक होता है।
जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है, टीन एक निष्क्रिय धातु है, तो यहाँ पे जिंक जो है वो टीन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसलिए टीन एक निष्क्रिय धातु है तो निष्क्रिय भी है सही, लेकिन यहाँ पे इसलिए पता चढ़ा जाती है क्योंकि जिंक जो है टीन से अधिक क्रियाशील है। अगर टीन ज़्यादा एक्टिव होती तो यहाँ पे तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जिंक का गलनांक से इसका कोई संबंध नहीं, जिंक टीन से कम क्रियाशील है। जिंक जो है टीन से कम क्रियाशील, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। जिंक एक जो टीन है एक निष्क्रिय धातु है। यहाँ पे एक बात तो ये भी है, ऑप्शन जो बी है। और दूसरा ये है कि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील होगा किससे, टीन से, यानी कि स्टेनस से। नेक्स्ट है, जैसे आयरन से बात करें तो आयरन से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है सेवन जो है ये दमनकरण, ये क्या है, ये है घास, तो पशु चारा, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन में आएगा डी। तो डी जो है उसका है सेकंड ऑप्शन, तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वहाँ यहीं से पकड़ में आ रहा है, यानी ये में आएगा थर्ड, कृषि औजार बनाना सागवान वृक्ष से, कृषि औजार। और देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, सागवान वृक्ष कृषि औजार। सालर जो वृक्ष है बी में चौथा पैकेजिंग डिब्बों में। और धोक जो है सी जो है इसमें आएगा फर्स्ट, यानी कि ये है इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। और सेवन, करड़, दमन ये सब जो है जैसलमेर की जो है घास के प्रकार हैं। और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान के जीवाश्म, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, जीवाश्म पार्क भी कहते हैं इसको। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा, बिल्कुल इसमें पंजाब, हरियाणा और भाखड़ा नागल परियोजना एक तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसमें भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ओके। नेक्स्ट है 99वां क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, मोथड़ा, लहरिया, आंटी वाला, मंदिल, मोथड़ा। और सितंबर 24 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा, इनमें से कौन कभी सितंबर 24 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा, सितंबर 24 तक? देखिए भजन लाल जी हैं, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं रहे, ओके। तो सचिन पायलट बिल्कुल सीएम नहीं रहे, डिप्टी सीएम रहे या, लेकिन सीएम नहीं रहे। और यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, वह संशोधन जिसके अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी है। लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया है। अब जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीटें आरक्षित थी वह समाप्त कर दी गई है। और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग के लिए धातु के डिब्बों की जाता है, चिकित्सा अपशिष्ट का, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का, प्लास्टिक। ए और डी आना चाहिए यहाँ पे, ए और डी। और रेबिज रेब्डो वायरस यानी कि वायरल है ये। और कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तेल और पेंट को नहीं करते हैं, बाकी इन सबको करते हैं, सड़े हुए पदार्थ वगैरह इन तीनों को। और नेक्स्ट जो है पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, रोमेन के अंदर रोमंथी जीव कहते हैं इनको, क्योंकि ये चारे के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको पचा लेते हैं। नेक्स्ट है जुगाड़, यानी कि पशुओं में आंशिक रूप से भोजन पाचन होता है, यहाँ पे बिल्कुल जुगाली करते हैं वहाँ पे। मछली में श्वसन अंग है, गिल्स होते हैं, बिल्कुल जो डी ऑप्शन वो करेक्ट है। और निम्न से राजस्थान राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, महाराष्ट्र नहीं करता, पंजाब करता है, हरियाणा करता है, गुजरात करता है, मध्य प्रदेश करता है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु रिएक्टर, यहाँ पे ग्राम स्वराज अभियान, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश, सबका साथ सबका विकास,
इसके अंतर्गत चला गया। मेरा गांव, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका गांव, मेरा गांव मेरा देश, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना से राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा घनत्व है यहाँ का, जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है? जयपुर में ही है। और 1 से 11 के दशक में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बाड़मेर। ओके, बिल्कुल सही है, बाड़मेर। और राजस्थानी साहित्य का पद्म गद्य लेखक शिवचंद्र भारती, विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, विजयदान देता, बातारी फुलवारी। इसमें भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन वह काव्य कृति जो किसी राजवंशी व्यक्ति की महान, इसको रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो काव्य कृति। और एक तार वाला वाद्य यंत्र जो विभिन्न धुनें निकालता है, एक तारा कहते हैं इसको, ऑप्शन बी है, वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायका, ये बिल्कुल महाराष्ट्र में, राजस्थान में रायका रेवाड़ी, तो यहाँ पे राजस्थान। इसके बाद धनगर ये है महाराष्ट्र में, गद्दी गडर ये है हिमाचल प्रदेश में, और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। और सर्वाधिक उपयुक्त है 1972 वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ओके, करेक्ट। और दूध देने वाली नस्ल देशज नस्ल नहीं है, देशी नस्ल नहीं, जर्सी नहीं है, बाकी ये सब जो है सब जो देशी हैं, थारपारकर देशी, लाल सिंधी देशी, साहिवाल, लेकिन जर्सी जो है विदेशी नस्ल है। कौन सी मछली अलवणी है? तो कॉमन कार्प अलवणी है, यानी कि अलवणी जल की मछली नहीं है। अलवणी का मतलब खारे जल की, अलवणी मतलब मीठे जल की मछली नहीं है, मीठे जल की मछली मतलब खारे जल की है, यही है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कुक्कुट पक्षी पिंजर वाली सिस्टम पालने का लाभ है? अत्यधिक संख्या में पक्षियों को पालन और स्वच्छ अंडों का उत्पादन, ये भी से परजीवी रोग नियंत्रण, उक्त वातन की सुनिश्चितता। तो यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन जो है बी सी डी आएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अधिक संख्या में पक्षियों का पालन इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे स्वच्छ अंडों का उत्पादन भी होगा और हवा भी आएगी इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे एक जिला का उत्पादन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, बीमा कवरेज देती है निःशुल्क। कौन सा योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना तो है ही यहाँ पे, निःशुल्क दवा योजना सभी। नेक्स्ट है गाय भैंस में वत्स जनन के समय कल्विंग टाइम वाले मिल्क फीवर के लक्षण है? कैल्शियम का स्तर का बढ़ना, और मोरक रोग मछली का है, बुग्याल जो है कुमाऊं में शुष्क वन क्षेत्र है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी की झील बिल्कुल सांबर है, सांबर डिडवाना, सांबर जो है जयपुर में है। और राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराकाल में? सरस्वती नदी, दुष्दती नदी भी कहते हैं इसको। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेड़ी आंदोलन, ये राजस्थान से है, अमृतोदय विष्णु। और राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा की तरफ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, पश्चिम में बिल्कुल बहुत कम होती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, वो है कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष 12 महीनों बहती है? चंबल नदी, बिल्कुल राजस्थान में चंबल नदी 12 महीने, ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चंस वो आ जाते हैं होली द्वारा पशुओं, तो होली पर पुरुषों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तोरण नहीं, रसिया बम रसिया बिल्कुल करेक्ट है। केला देवी के भक्तों को लांगुरिया कहते हैं, और ये जो है लांगुरिया केला देवी के भक्त कहलाते हैं। अग्नि नृत्य, फतेह फतेह, और कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? 13 ताली नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, ये रामदेवरा मेले से संबंधित है।
4 बेरछेली ये टोंक की है। ओके, तो यहाँ पे हमने अधिकांश क्वेश्चन आपके जीके से संबंधित किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।